दिसंबर 23 वाले बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिए हैं और जून 24 वाले बच्चे जिन्होंने एग्जाम देने हैं, उनके फर्क आ गया बहुत बड़ा। जब मैं दिसंबर 23 का बैच लेता था ना, मैं उसके अंदर ये बोलता था कि आपकी ना दो स्कीम है। एक स्कीम है नॉर्मल स्कीम और एक स्कीम है स्पेशल स्कीम। एक है नॉर्मल, एक है स्पेशल, ठीक है नहीं। अब दिसंबर 23 तक क्या था, सुनना ध्यान से, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे अगर आपने ये नहीं सुना। सारे के सारे गलत करके आओगे, सारे के सारे, अगर आपने ये नहीं सुना, ये वाला पॉइंट। नॉर्मल स्कीम, स्पेशल स्कीम, जब दिसंबर 23 की बात कर रहा हूं, फिर मैं जून 24 पे आऊंगा। अब दिसंबर 23 तक क्या था कि जो ये नॉर्मल स्कीम थी ना, ये स्कीम थी डिफॉल्ट स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम का मतलब क्या होता है वो सुनो। डिफॉल्ट स्कीम का मतलब ये होता है कि जब भी तुम रिटर्न भरते हो, जैसे मान लो ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, मैं रिटर्न भरने के लिए गया तो वहां पे ना आपने, एक बात मैं आपको बताता हूं, डिफॉल्ट का मतलब, बाय डिफॉल्ट का मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बाय डिफॉल्ट का मतलब जैसे मान लो एक बच्चे ने क्लास लेनी है, एक बच्चे ने क्लास लेनी है, उस बच्चे ने ना मान लो गूगल ड्राइव क्लास लेनी है, और हमारी क्लास के तीन ऑप्शन है, गूगल ड्राइव, लाइव, फेस टू फेस, ठीक है। जब वो बच्चा हमारी वेबसाइट पर जाता है, उसको बाय डिफॉल्ट वहां पर लाइव का ऑप्शन लिखा हुआ आता है। अगर उसको गूगल ड्राइव चाहिए तो वहां पे क्लिक करेगा, वो नीचे दिखाएगा गूगल ड्राइव, फिर फेस टू फेस। ऐसे कई बार आपने देखा होगा, बोलो हाँ। ऐसा कभी आपने शॉपिंग करते हुए देखा है कि जब आप कई बार कोई चीज चीज मतलब चाहते हो तो, अच्छा एक बात बताओ यार, छोड़ो, जब भी तुम मार्केट से कोई भी सामान परचेस करते हो तो नॉर्मली क्वांटिटी में 1 का ऑप्शन आता है। क्वांटिटी में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, तुम्हें अगर 4 चाहिए, तुम्हें 4 बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है तुम्हें देखने को मिलेगा, वो बाय डिफॉल्ट है, ऑलरेडी वहां पे है। अगर उसमें कुछ चेंज करना है, तुम्हें कुछ हलचल पैदा करनी पड़ेगी। तो हमारी क्लास में बाय डिफॉल्ट है लाइव। अब कोई बच्चा बोले फेस टू फेस, तो भाई सिलेक्ट कर ले, सर गूगल ड्राइव सिलेक्ट कर ले, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, लाइव। तो दिसंबर तक ऐसे ही नॉर्मल स्कीम बाय डिफॉल्ट थी। मतलब जिसको भी रिटर्न फाइल करनी होगी, जिसको भी टैक्स पे करना होगा, वो जब टैक्स पे करने जाता था तो उसकी डिफॉल्ट स्कीम होती थी नॉर्मल, कि तेरी कैलकुलेशन नॉर्मल स्कीम के बेस पे होगी। किसने कहा नहीं नहीं मेरे को तो भाई ये नॉर्मल स्कीम नहीं चाहिए, मेरे को स्पेशल स्कीम चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट कहती थी यहां क्लिक कर, यहां क्लिक कर, नीचे का ऑप्शन आ रहा है अपना 115 बीएससी स्पेशल, इस पे क्लिक कर, तब तुझे स्पेशल मिलेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं स्पेशल स्कीम ऑप्शनल में थी? आवाज नहीं आ रही यार? क्या मैं कह सकता हूं स्पेशल स्कीम किसमें थी? तो डिफॉल्ट में क्या थी, नॉर्मल, और स्पेशल किसमें थी? अगर स्पेशल लेनी है तो ऑटोमेटिकली मिल जाती थी या बताना पड़ता था? नॉर्मल लेने के लिए बताना पड़ता था या मिल जाती थी? वो मिल जाती थी, क्योंकि वो डिफॉल्ट थी, क्योंकि वो क्या थी। अब सुनो ध्यान से, बजट आ गया अभी पिछले साल का। पिछले साल का जब बजट आया ना, तो गवर्नमेंट जब स्पेशल स्कीम लाई थी तो गवर्नमेंट का एक विजन था कि लोग स्पेशल स्कीम भर भर के लेंगे। क्यों लेंगे स्पेशल स्कीम? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, स्पेशल स्कीम में टैक्स रेट कम कर दिए थे। जब टैक्स रेट कम कर दिए तो गवर्नमेंट को लगा भाई ये सारे स्पेशल स्कीम जरूर लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी, स्पेशल स्कीम में काफी सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने छीन लिए थे। अब काफी सारे बेनिफिट छीन लिए बट टैक्स रेट कम कर दिए, तो गवर्नमेंट को लगा स्पेशल स्कीम हमारी ना अच्छे से काम करेगी। और बिलीव मी, लोगों ने स्पेशल स्कीम ली नहीं। कुछ लोगों ने इसलिए नहीं ली कि उनको पता ही नहीं था कि कोई स्पेशल स्कीम भी है। सर एक बात बताओ, आर इंडिया में जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं, अगर बाय डिफॉल्ट लाइव वाला ऑप्शन आ रहा है तो कई बच्चे वो क्लिक ही नहीं करते, उनको लगता है लाइव ही क्लास है बस। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? क्या हर बच्चे को आइडिया होगा कि यहां पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही यार, अपनी बात करो। क्या कई बार ऐसे गलती नहीं हो जाती? नहीं पता लगता यार, नहीं पता लगता। हर बच्चे को नॉलेज नहीं है। बच्चा वेबसाइट के ऊपर आया, क्लास परचेस करनी है, सामने लाइव का ऑप्शन आ रहा है, उसको लग रहा है लाइव ही मिलती है, लाइव ले लेता हूं मैं। फिर उसने स्टाफ को कॉल किया, स्टाफ ने कहा भाई साहब क्लिक तो करते। वहां पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, वो कह रहा सर मैम मुझे थोड़ा पता होता, मैं तो इतनी वेबसाइट चलाता ही नहीं हूं। यही प्रॉब्लम हुई इनकम टैक्स के अंदर। बाय डिफॉल्ट स्कीम कौन सी आ रही है, नॉर्मल। तो टैक्स से किससे निकल रहा है, नॉर्मल। लोग स्पेशल देख ही नहीं रहे, और जिनको स्पेशल पता है वो स्पेशल लेना नहीं चाह रहे। उनको लग रहा है स्पेशल के अंदर नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट छीन लिए गए हैं। नो डाउट टैक्स रेट कम है बट बेनिफिट छीन लिए गए हैं। और नॉर्मल स्कीम में डिडक्शंस मिलती हैं सारी, वहां पे गवर्नमेंट को होता है नुकसान। अब गवर्नमेंट का बहुत हो गया भाई। एक्चुअल में पता क्या, अभी तक गवर्नमेंट क्या बोलती थी? गवर्नमेंट ये बात बोलती थी, विवेक
पैसा कमाने वाला तू है, अगर कल तू मर जाएगा तो क्या होगा? मैंने कहा कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? कह रहे नहीं सोच, अगर कल तू मर गया तो क्या होगा? मैंने कहा मैं करूं क्या? कह रहे लाइफ इंश्योरेंस करा। लाइफ इंश्योरेंस करवाया, प्रीमियम पे किया, तो गवर्नमेंट ने कहा उसकी तू क्या क्लेम कर ले? डिडक्शन। सोच के बोला लाइफ किसकी बच रही है, गवर्नमेंट की या मेरी? मेरी बच रही है। तो पैसा किसके घर वालों को मिलेगा, गवर्नमेंट के या मेरे? डिडक्शन कौन दे रही है? गवर्नमेंट ने कहा ये हम क्या कर रहे हैं भाई, लाइफ बच रही है विवेक की और पैसा मिलेगा विवेक के घर वालों को, हम डिडक्शन दे रहे हैं, हम इसका टैक्स बचा रहे हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, एसपीएफ है, तो इतनी सारी डिडक्शन क्लेम कर जाएगा, हमें तो कुछ इतना बेनिफिट ही नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा सब कुछ छीनना पड़ेगा, और सब कुछ छीनना पड़ेगा, इसके लिए हम एक स्कीम लेकर आएंगे, 115 बीएससी नई स्कीम लेकर आए। गवर्नमेंट ने कहा ये सारे बेनिफिट, हाँ नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बट हम क्या करेंगे, तुम्हारे टैक्स रेट कम कर देंगे। बट फिर भी लोगों ने नई स्कीम नहीं ली और पूरी तरह से फेल हो गई। अब जब फेल हुई तो मिनिस्ट्री की बात हुई होगी, अब करें क्या? तो उन्होंने कहा सबसे पहला चेंज ये करो कि अब स्पेशल स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बनाओ, कि मतलब अब जो भी पोर्टल खोले हमारा उसको दिखे ही न्यू स्कीम, और जो नॉर्मल स्कीम है उसको क्या बना दो, ऑप्शनल। तो सबसे बड़ा चेंज ये आ गया, सबसे पहला चेंज अभी आ गया कि जो आपकी स्पेशल स्कीम थी जो गवर्नमेंट लेकर आई थी, अब वो डिफॉल्ट स्कीम बन चुकी है, और जो नॉर्मल स्कीम है अब वो ऑप्शनल स्कीम बन चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपके अब हर क्वेश्चन में दिया होगा कि टैक्स निकालो डिफॉल्ट स्कीम से। अब जिन्होंने पुराना पढ़ा है वो तो नॉर्मल स्कीम लगाते रहेंगे, सारे क्वेश्चन गलत होंगे, सारे के सारे। ये तुम्हें लग रहा है छोटा चेंज है, सबसे बड़ा चेंज यही है, सबसे बड़ा चेंज यही है कि जहां पर भी वो डिफॉल्ट स्कीम की बात करेंगे, डिफॉल्ट स्कीम, तो डिफॉल्ट स्कीम मतलब वो 115 बीएससी की बात कर रहे हैं, वो स्पेशल स्कीम की बात कर रहे हैं। अगर वो कह रहे टैक्स निकाल, डिफॉल्ट स्कीम से निकाल, डिफॉल्ट रिजिम से निकाल, तो वो डिफॉल्ट रिजिम मतलब 115 बीएससी जो गवर्नमेंट की नई स्कीम आई थी उससे टैक्स निकाल तू। और अगर वो कह रहे ऑप्शनल स्कीम से निकाल, तो अब ऑप्शनल मींस नॉर्मल स्कीम, पहले ऑप्शनल मींस 115 बीएससी था। तो स्कीम आज भी दो है, स्कीम आज भी दो हैं। बहुत बड़ा चेंज ये निकल कर आ गया है कि सबसे बड़ा चेंज क्या निकल कर आ गया, जिनके एग्जाम भी दिसंबर 2023 के अंदर थे, 115 बीएससी वाली स्कीम ऑप्शनल स्कीम थी और नॉर्मल स्कीम आपकी डिफॉल्ट स्कीम थी। और चेंज अब ये बहुत बड़ा चेंज निकल कर आ गया है कि जिनके एग्जाम भी जून 24 के अंदर हैं, जो 115 बीएससी वाली स्कीम है वो डिफॉल्ट स्कीम बन चुकी है, और नॉर्मल स्कीम जो है वो ऑप्शनल स्कीम बन चुकी है। मतलब अगर वो अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि भाई डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स निकाल लो, तो समझ जाना वो नॉर्मल स्कीम की बात नहीं कर रहा, वो 115 बीएससी की बात कर रहा है। अगर वो बोलेगा ऑप्शनल स्कीम से टैक्स निकाल लो, तो वो समझ जाना कि अब वो 115 बीएससी की बात नहीं कर रहा, वो नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा है। बस ये पर ध्यान दो, ये बहुत बड़ा चेंज है, आपके लिए छोटा है, मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज यही वाला है, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होंगे, उनको यही समझ जा रहा कि डिफॉल्ट क्या और ऑप्शनल क्या है। तो पहली बात ये क्लियर हो गया। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो रही, अब हमारे इंडिविजुअल को स्कीम कितनी मिलनी है बताओ? तो कौन कौन सी मिलनी है? एक तो नॉर्मल और एक नॉर्मल और एक, आप अब ऐसे बोलो नॉर्मल और डिफॉल्ट, नॉर्मल और डिफॉल्ट, क्योंकि नॉर्मल तो ऑप्शनल हो गई ना। नॉर्मल जब भी मैं बोलूंगा नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या आएगी अब? ऑप्शनल। नॉर्मल में क्या आएगी? ऑप्शनल। और डिफॉल्ट में क्या आएगा? स्पेशल। डिफॉल्ट में क्या आएगा? तो आप डिफॉल्ट जितना बोलोगे उतना चढ़ जाएगा आपके दिमाग पे, स्पेशल बोलना छोड़ दो एक बार। वो स्पेशल इसका दूसरा नाम बनाओ, पहले स्पेशल इसका पहला नाम था, अब पहला क्या बनाओगे? डिफॉल्ट। अगर कोई बोले डिफॉल्ट क्या है, तब तुम बोलोगे स्पेशल, ठीक है नहीं? तो सारे बच्चे बोल दो, दो स्कीम निकल के आ रहे हैं, कौन कौन सी? डिफॉल्ट और नॉर्मल। डिफॉल्ट और, अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, मेरे सामने दो रास्ते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इनमें से कहां जाऊं। पुराना रास्ता जो है वो नॉर्मल स्कीम का है, नया रास्ता जो है वो डिफॉल्ट स्कीम का है। अब नया रास्ता मुझे बुला रहा है कि तू मेरे पास आ जा, पुराना मेरे को बुला रहा है कि तू मेरे पास आ जा। इन दोनों में एग्जम्पशन लिमिट क्या है, हमें वो चेक करनी है। अब दूसरा चेंज, जिन्होंने भी दिसंबर 23 में एग्जाम दिए हैं, हेलो, सेकंड चेंज नंबर, तो दूसरा चेंज बता रहा हूं, जिन्होंने भी दिसंबर 23 में एग्जाम दिए हैं उन्होंने सेक्शन नंबर 115 बीएससी में पढ़ा होगा, उसमें एग्जम्पशन लिमिट पड़ी होगी 2.5 लाख की। पहले एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की थी। सेकंड चेंज ये निकल कर आ गया, 115 बीएससी जो हमारी डिफॉल्ट स्कीम बन चुकी है उसमें लिमिट अब हो चुकी है 3 लाख की।
गवर्नमेंट ने 50,000 इंक्रीज कर दिए, गवर्नमेंट कह रही है अब 3 लाख तक की इनकम पर तुम्हें टैक्स पे नहीं करना, अब 2.5 लाख की लिमिट नहीं है 115 बीएससी में, बस ये पर ध्यान दो। सर क्या बाकी रेट सेम है ना? बाकी भी चेंज हो गए, बट वो बात का मैटर है। अभी सिर्फ इतना सुनना कि 115 बीएससी अगर मैं लेता हूं तो 3 लाख तक मेरी एग्जम्पशन लिमिट है, 3 लाख तक मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इंडिविजुअल हूं, मैं एचईएफ हूं। चेंज नंबर, हेलो चेंज नंबर 3 सुनो, चेंज नंबर 3 निकल कर आया है 115 बीएससी पहले था इंडिविजुअल और एचईएफ के लिए बस। चेन नंबर 3 निकल कर आ गया, अब 115 बीएससी जो है वो इंडिविजुअल पर भी है, एचएफ पर भी है, एओपी पर भी है, बीओआई पर भी है, एजीपी पर भी है। एजीपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जिन्होंने दिसंबर 23 में एग्जाम दिए हैं वो इंडिविजुअल और एचएफ पढ़ के बैठे हैं। अब इंडिविजुअल पर भी है, एचएफ पर भी है, एओपी पर भी है, बीओआई पर भी है और एजेपी पर भी है। तो आज अगर मैं इंडिविजुअल हूं, एचएफ हूं, कोई भी हूं, तो गवर्नमेंट कह रही तुझे 115 बीएससी मिल सकता है, डिफॉल्ट स्कीम तुझे मिल सकती है। तेरे केस में एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख की है, अब 2.5 लाख की नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? सर मेरे को डिफॉल्ट स्कीम नहीं लेनी, मेरे को नॉर्मल स्कीम चाहिए सर, वही पुराने वाली स्कीम चाहिए। उसमें क्या है? उसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसमें क्या है आप सुनो ध्यान से, उसमें क्या है? गवर्नमेंट ये बात कहती है उसमें हम बाइफर्केशन करेंगे। जैसे मान लो सामने एक बच्चा बैठा, क्या नाम है आपका? तृप्ति। तो तृप्ति कहती है सर मेरे को ना डिफॉल्ट स्कीम नहीं लेनी यार, मेरे को ये बताओ नॉर्मल स्कीम क्या है, हम पुराने बेस पे चलेंगे। मैं कहा तृप्ति ले लो कोई बात नहीं, नॉर्मल स्कीम ले लो, बट तुम ये बताओ तुम हो कौन? कि तुम इंडिया की रेजिडेंट हो तो तुम्हारे केस में एग्जम्पशन लिमिट अलग है, तुम नॉन रेजिडेंट हो एग्जम्पशन लिमिट अलग है। सर क्या ये बाइफर्केशन 115 बीएससी में नहीं है? नहीं है, उसमें सिर्फ तुम्हारा इंडिविजुअल होना ही काफी है, उसमें सिर्फ तुम्हारा इंडिविजुअल होना ही काफी है। तुम आर हो एनआर हो, हर केस में 3 लाख की लिमिट है 115 बीएससी में। बट अगर तुम स्पेशल उसमें नॉर्मल स्कीम में आना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा आर वाले केस में अलग है, एनआर वाले केस में अलग है। क्या अलग है सुनो, आर वाले केस में 3 कैटेगरी है। तृप्ति अगर तुम्हारी एज 60 साल से कम है तो लिमिट तुम्हारी है 2.5 लाख की। अगर तुम्हारी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, 80 साल से कम है, लिमिट तुम्हारी 3 लाख की है। और अगर तुम्हारी एज 80 साल या उससे ज्यादा की है और प्रभु इच्छा तक है तो लिमिट तुम्हारी 5 लाख है। और अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो, तुम फिरंगी हो, तुम किसी भी कैटेगरी में कवर हो जाओ, हर केस में 2.5 लाख की लिमिट है। पहले तुम्हें पता हो एग्जम्पशन लिमिट क्या है। एक बार सारे बच्चे बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो जी, बिल्कुल सीधो के बैठो जी। ये लेटना बैठना नहीं, यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि ना एक्चुअल में कहता हूं जब थोड़ा सर्दी में गर्मी का माहौल मिलता है तो आंखों में नींद चढ़ती है, फिर बच्चा कहता बोलता रहे, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, हमें नहीं पता। हमारी आंखों में इस टाइम नींद है तो हो सके तो धीरे बोल थोड़ा सा, हमारी नींद खराब ना हो जाए, बाकी सब ठीक है। ठीक है जी, चलो एक बार दोबारा से वापस आ रही हूं। पहले मैं बताओ आपकी अब स्कीम कितनी आ रही है जी? सारे बच्चे आंसर देंगे स्कीम कितनी आ रही है। आपसे तेज तो लाइव वाले बच्चे बोल रहे हैं। कितनी स्कीम आ रही है? 2। कौन कौन सी? नॉर्मल और डिफॉल्ट। नॉर्मल और डिफॉल्ट स्कीम कौन सी है वैसे? स्पेशल। किसमें कवर है? सेक्शन नंबर 115 बीएसी। दोबारा बोलो, सेक्शन नंबर 115। ये नॉर्मल स्कीम कहां पे कवर है? ऑप्शनल तो है, ये कहां पे कवर है? ये फाइनेंस एक्ट में कवर है। दूसरा चीज, नॉर्मल स्कीम आपकी फाइनेंस एक्ट से आती है और स्पेशल स्कीम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है, सेक्शन नंबर 115 बीएससी। ठीक है जी, अब मुझे दोबारा से सारे बच्चे आंसर देंगे कितनी स्कीम है, क्यों, कौन कौन सी? नॉर्मल कहां पे गिवन है? फाइनेंस एक्ट। नॉर्मल कहां पे गिवन है? डिफॉल्ट कहां पे गिवन है? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स। नॉर्मल कहां पे गिवन है? स्पेशल कहां पे गिवन है? इनकम टैक्स एक्ट। जो डिफॉल्ट स्कीम है वो किस सेक्शन में गिवन है? 115 बीएससी। उसमें अगर मेरे को जाना है तो मुझे एग्जम्पशन लिमिट क्या मिलेगी? 3 लाख। क्या मिलेगी मुझे? मैं 60 साल से कम हूं तो भी लिमिट कितनी है? 60 से ऊपर हूं तो भी कितनी है? 80 से ऊपर हूं, नॉन रेजिडेंट हूं, कुछ भी हूं, हर केस में कितनी है? चाहे मैं इंडिविजुअल हूं, चाहे मैं एचईएफ हूं, चाहे मैं एओपी हूं, चाहे एजेपी हो, लिमिट कितने की है? 3 लाख। मेरे को वहां नहीं जाना, मेरे को ऑप्शनल स्कीम में जाना है, नॉर्मल स्कीम में जाना है। अब कितनी कैटेगरी है? 2, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के हर केस में कितनी है? 2.5 लाख। रेजिडेंट में 3 कैटेगरी है, या तो एज लेस देन 60 है,
या 60 और मोर लेस देन 80 है, या 80 और मोर है। लेस देन 60 वाले केस में 2.5 लाख, दूसरी कैटेगरी 3 लाख, तीसरी कैटेगरी 5 लाख। ये आपके एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आपकी इनकम यहां तक है ना पूरे साल में, ध्यान रखना सेक्शन 4 तुम्हारे ऊपर नहीं है। आप अब आपको लॉजिक पता लग गया होगा आप इनकम टैक्स क्यों पे नहीं करते।